अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। जो आदमपुर से प्रधानमंत्री ने कड़ा संदेश दिया पाकिस्तान को भी, और उन्होंने साफ किया है कि टेरर और टॉक्स, अगर आप दोनों, कल रात उनका राष्ट्र के नाम संबोधन और आज सुबह जाके सबसे पहले आदमपुर बेस, जहां से पाकिस्तान के एयर बेसिस को उड़ाया गया, वहां पर जाना क्या अपने आप में संदेश दुनिया के लिए। और जो वो बार बार एक बात पे मतलब जवानों की देख रहे हैं आप पीठ कैसे थपथपाई, और लगातार एक बात कह रहे हैं, घर में घुसकर मारेंगे, आतंक को अब छोड़ेंगे नहीं कहीं भी। देखिए, 3 बात प्रधानमंत्री की बहुत इंपॉर्टेंट है और वो क्लियर कट मैसेज है। एक बात तो ये कि अगर टेरर अटैक हुआ तो हम अपने हिसाब से, अपनी शर्त पर और अपने तरीके से करारा जवाब देंगे। नाश नहीं महाविनाश होगा, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग हम नहीं सहेंगे। और तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने ये कहा है आतंक सरपरस्ती और आतंक के आका दोनों में हम कोई विभेद नहीं करेंगे। बिल्कुल, मतलब बहुत साफ है कि ये जो पहले पाकिस्तान कहा करता था नॉन स्टेट एक्टर्स, ये कह करके वो छूट जाता था। आपको याद होगा 26/11 हुआ, ये सारे नॉन स्टेट एक्टर्स थे। सवाल ये उठता है कि इतने सारे जब प्रूफ दे दीजिए तो उनके लिए बड़ा आसान होता है कि नॉन स्टेट एक्टर्स होता है, जबकि पाकिस्तान बुरी तरह से एक्सपोज भी हो गया। आप देखिए, लश्कर तैयबा के कई आतंकवादी मारे गए, वहां पर पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर मौजूद थे, नेशनल फ्लैग में उनको लपेटा गया, और साथ ही साथ कौन सा टेररिस्ट जो उनके मौत में नवाजे फातिया जिसको कहते हैं, या जनाजे नवाज जिसको कहते हैं, जो पढ़ा जाता है। सवाल ये है कि उस समय भी पाकिस्तान के ऑफिसर्स मौजूद थे। अब प्रधानमंत्री का संदेश बिल्कुल साफ गया कि भाई टेरर करोगे मारेंगे, घर घुस के मारेंगे, हमने जैसा डिमोन्स्ट्रेट किया है वैसा ही करेंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अब हम ये सुनने को तैयार नहीं है कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स थे, इनको हमारा समर्थन नहीं है। आप आतंक के सरपरस्त हैं, हमने 9 टेरर कैंप को ध्वस्त किया, तो फिर आप उसके बदले हमसे लड़ने क्यों आए? ये जो तमाम फोटोग्राफ्स और तस्वीरें क्या बता रही हैं कि आपका कनेक्शन किस तरीके से आर्मी के साथ है, सरकार के साथ है। तो प्रधानमंत्री का दूसरा जवाब यह भी था कि आप झूठ बोलना बंद करिए। आदमपुर बेस स्टेशन ध्वस्त कर दिया, वहीं पीएम पहुंचते हैं और वहां से जाकर के मैसेज देते हैं, और मैसेज देते हैं तो कहते हैं कि आपने क्या कुछ नहीं कर दिया। 9 टेरर कैंप को आपने जितने प्रिसीजन से अटैक करके ध्वस्त कर दिया, और साफ तौर पर वो 9 टेरर कैंप के चारों तरफ आर्मी बेस कैंप था, और तब आपने 25 मिनट में हमले कर दिए। जब उधर से प्रतिकार हुआ तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत था कि कोई भी सेना का अड्डा हो, एयर बेस सिस्टम हो, एयरफोर्स का स्टेशन हो, किसी भी तरीके से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री अपने पीछे S-400 दिखा रहे हैं, मिग दिखा रहे हैं। समझिए, ये भारत के शौर्य का प्रतीक है। नया भारत क्या कर सकता है ये पूरी दुनिया सीधा संदेश है। बिल्कुल, और सीधा संदेश है कि हम ना किसी की सुनेंगे, हम ना बर्दाश्त करेंगे, हम जवाब देंगे। और उन्होंने 2 बात और भी कही। एक बात कहा है कि बुद्ध का देश है, आज बुद्ध पूर्णिमा है, जी सबसे हाँ, बड़ी बात। आज बुद्ध पूर्णिमा कल थी, सॉरी। और दूसरी बात उन्होंने बहुत ही जोरदार तरीके से क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई हम गुरु गोविंद सिंह जी को भी मानते हैं, और गुरु गोविंद सिंह जी ने जो कहा था उनकी बात को सुना दिया कि भाई 1.25 लाख पे कैसे एक गुरु गोविंद सिंह भारी पड़ते थे। तो सवाल यह है कि प्रधानमंत्री का मैसेज इतना साफ है। उन्होंने ये भी कहा है कि धर्म की स्थापना के लिए अगर शस्त्र उठाया जाए तो ये हमारी परंपरा रही है। और गीता में अगर आप भगवान श्री कृष्ण का उपदेश सुने, वो अर्जुन को कुरुक्षेत्र में क्या कहते हैं? कुरुक्षेत्र में यही तो कहते हैं कि तुम्हारा धर्म अभी क्या है,
तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। तो साफ तौर पर जो प्रधानमंत्री की बात है वो ये है कि अब भारत ने न्यू नॉर्मल सेट कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये न्यू नॉर्मल है, मतलब बड़ा साफ है, नया भारत है। ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, अभी युद्ध थमा है, रुका नहीं है, ये बात बड़ा साफ है। और आप थोड़ा भी बदमाशी करोगे जवाब पुख्ता तौर पर दिया जाएगा, ये प्रधानमंत्री का सीधा संदेश है। बिल्कुल, ये एक सीधा संदेश है। और अब ये तो हो गया सेना को पूरी तरीके से मोटिवेट करने के लिए खुद प्रधानमंत्री पहुंचे। ये तस्वीरें बहुत मतलब सेना के लिए बड़े, जिस टेरेन में वो लोग काम करते हैं, जिस तरीके से वायुसेना के लोगों ने अटैक करने गए थे, कुछ भी हो सकता था। जब आप वारफेयर में होते हैं तो कुछ भी हो सकता है भाई, कोई आ सकता है, कुछ हो सकता है, लाखों सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन जब आपको हेड ऑफ द कंट्री इस तरीके से मोटिवेट करने पहुंचता है तो, और आज प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं का जिक्र किया और कहा ये अद्भुत है कि तीनों सेनाओं में जो समन्वय था वो अद्भुत था, ये काम तभी हो पाया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।